हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हमारा टॉपिक होने वाला है टाइप्स ऑफ सिग्नल्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, हम सिग्नल के 4 और टाइप्स देखेंगे, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे एनालॉग सिग्नल्स, देन डिजिटल सिग्नल्स, देन डिटरमिनिस्टिक सिग्नल्स एंड एट लास्ट रैंडम सिग्नल्स। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता दूं, बोर्ड पे हम जो भी डिस्कस करेंगे उन सब की फ़ोटोज़ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही आपकी कंप्लीट रिवीजन के लिए हैंड रिटन नोट्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगा, जिसमें हमने हर एक लाइन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं अपनी वीडियो में। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं एनालॉग सिग्नल्स। एनालॉग सिग्नल्स हमारे पास क्या होते हैं? सो एनालॉग सिग्नल्स आर कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल्स हुज वैल्यू एट एनी इंस्टेंट लाइज विद इन द रेंज ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज। ठीक है, तो सबसे पहली बात क्या है कि एनालॉग सिग्नल्स हमारे पास कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल्स होते हैं। कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल्स कहने का मतलब है कि एट एवरी वैल्यू ऑफ टाइम हमें सिग्नल की वैल्यू पता होगी, यानी कि टाइम की हर एक वैल्यू पे हमें सिग्नल की कुछ ना कुछ वैल्यू मिल रही होगी। तो एनालॉग सिग्नल्स हमारे पास कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल्स होते हैं जिनकी वैल्यू एट एनी इंस्टेंट, ठीक है, लाइज करती है विद इन द रेंज ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज। यानी कि एनालॉग सिग्नल हमारे पास कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल्स होते हैं जिनकी वैल्यू लाई करती है विद इन द रेंज ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक प्री डिटरमाइंड मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू हम सेट कर सकते हैं। ठीक है, जिसके अंदर क्या है, हमारे पास सिग्नल की वैल्यू लाई करती है। ठीक है, एग्जाम्पल अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने वाई एक्सिस पे वोल्टेज वी ले रखी है और एक्स एक्सिस पे टाइम टी ले रखा है। ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास वोल्टेज की है +10 वोल्ट और मिनिमम वैल्यू है -10 वोल्ट। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक साइन वेव है। ठीक है, और जो साइन वेव है, वेव में हमें देखें तो यहाँ पे क्या है, जो सिग्नल की वैल्यू आ रही है वो हमेशा इस रेंज के अंदर ही आ रही है, इस रेंज से बाहर नहीं जा रही, ना ही +10 वोल्ट से ऊपर जा रही है, ना ही -10 वोल्ट से नीचे जा रही है, यानी कि इस एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर है। और क्या है, कॉन्टिन्यूस टाइम है, यानी कि हर एक टाइम पे हमें सिग्नल की कुछ ना कुछ वैल्यू मिल रही है और उस रेंज के अंदर। तो ये हमारे पास एनालॉग सिग्नल्स होते हैं जिनमें क्या है, एक प्री डिटरमाइंड रेंज होती है जिसके अंदर सिग्नल की वैल्यू हमें कॉन्टिन्यूसली मिल रही होती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, जनरली हमारे पास, यहाँ मैंने तो +10 और -10 वोल्ट ले रखा है, लेकिन इसकी कोई फिक्स्ड रेंज नहीं होती। यहाँ पे आप इसको +∞ से -∞ तक किसी भी रेंज में ले सकते हैं। ठीक है, साथ ही अगर हम यहाँ देखें तो ये जो एनालॉग सिग्नल है, ये डेटा को ट्रांसमिट करते हैं किस फॉर्म में, वेव की फॉर्म में डेटा को ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारे पास ह्यूमन वॉइस। ठीक है, जो हमारे पास ह्यूमन वॉइस है वो क्या है, ट्रैवल करती है इन दी फॉर्म ऑफ वेव। तो हमारे पास सबसे फ्रेश एग्जांपल क्या है एनालॉग सिग्नल्स का, ह्यूमन वॉइस। ठीक है, तो एनालॉग सिग्नल्स आर दोज हुज वैल्यू लाइज विद इन द रेंज ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज एंड आर कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल्स। ठीक है, अब हम देखते हैं डिजिटल सिग्नल्स। डिजिटल सिग्नल्स आर दोज सिग्नल्स हुज वैल्यू अपीयर इन स्टेप्स in predetermined levels rather than having continuous change। ठीक है, तो डिजिटल सिग्नल्स हमारे पास कौन से सिग्नल्स होते हैं, ये ऐसे सिग्नल्स होते हैं जिनकी वैल्यू हमें मिलती है इन स्टेप्स, यानी कि स्टेप वाइज हमें वैल्यू मिलती है। ठीक है, और वो स्टेप किसके अकॉर्डिंग चलती है, प्री डिटरमाइंड लेवल्स के अकॉर्डिंग चलती है। यहाँ पे भी हमारे पास प्री डिटरमाइंड लेवल्स होते हैं जो कि यूजुअली 0 या फिर 1 होते हैं, यानी कि बाइनरी फॉर्म में होते हैं। ठीक है, रेदर देन हैविंग कॉन्टिन्यूस चेंज, जैसा कि एनालॉग सिग्नल में
कॉन्टिन्यूस चेंज आ रहा था, इसमें ऐसा चेंज नहीं आता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, स्टेप्स में काम चलता है जो कि प्री डिटरमाइंड लेवल्स के हिसाब से होती है, और प्री डिटरमाइंड लेवल्स यूजुअली 0 या फिर 1 होते हैं। ठीक है, 0 और 1 होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम y एक्सिस पे देखें तो वोल्टेज v है, और x एक्सिस पे देखें तो टाइम t है। ठीक है, साथ ही यहाँ पे देखें तो 0 या फिर 1, यानी कि यहाँ पे हमारे पास वैल्यू 0 और 1 के बीच में आ रही है, उसके बाहर नहीं जा रही। ठीक है, ये हमारे पास एक स्क्वायर वेव है जिसकी वैल्यू हम देखें तो 0 और 1 के बीच में ही है, इसके बाहर नहीं जा रही। ठीक है, यहाँ पे कुछ टाइम के लिए हमारे पास 0 थी, देन अगेन 1 हुई, देन 0 थी, देन अगेन 1 हुई। ठीक है, इसका मतलब क्या है, कॉन्टिन्यूस चेंज नहीं आ रहा, स्टेप वाइज चेंज आ रहा है। ठीक है, तो वैल्यू जो हमें मिल रही है इसकी स्टेप वाइज मिल रही है, यानी कि अगर हम इसको एक स्टेप माने तो फर्स्ट स्टेप में हमारे पास वैल्यू 1 थी, देन नेक्स्ट स्टेप में 0 हुई, देन नेक्स्ट स्टेप में क्या हुई, अगेन 1 हुई, देन नेक्स्ट स्टेप में 0, यानी कि स्टेप वाइज काम चल रहा है, जो कि प्री डिटरमाइंड लेवल है 0 और 1, है ना। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास कंटिन्यूस चेंज नहीं आता। दूसरी अगर हम बात करें तो डिजिटल सिग्नल्स की जो रेंज होती है वो फिक्स होती है। जैसे कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स, यहाँ पे एनालॉग सिग्नल्स की हमारे पास कोई फिक्स्ड रेंज नहीं थी, लेकिन इनकी फिक्स्ड रेंज रहती है, जो कि रहती है 0 से 1 के बीच में। ठीक है, 0 से 1 के बीच में हमें क्या है, हमेशा डिजिटल सिग्नल की वैल्यू मिलती है। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें इसके डेटा ट्रांसमिट की, तो ये जो डेटा को ट्रांसमिट करता है वो बाइनरी फॉर्म में करता है, यानी कि 0 और 1 की फॉर्म में करता है। एंड थर्ड थिंग, इसका एग्जाम्पल, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारे पास ट्रांसमिशन प्रोसेस इन कंप्यूटर और लैपटॉप, यानी कि हमारे जो लैपटॉप्स में, कंप्यूटर्स में क्या है, जो प्रोसेसिंग चलती है, ट्रांसमिशन प्रोसेसिंग चलती है, उसमें क्या है, हम डिजिटल सिग्नल्स को ही ट्रांसमिट करते हैं, यानी कि डेटा जो ट्रांसमिट होता है वो बाइनरी फॉर्म में ही होता है, तो हम वहाँ पे क्या है, डिजिटल सिग्नल्स को ट्रांसमिट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो डिजिटल सिग्नल्स वो सिग्नल्स होते हैं जिनकी वैल्यू हमें स्टेप्स में मिलती है, और स्टेप्स चलते हैं अकॉर्डिंग टू प्री डिटरमाइंड लेवल्स, जो कि यूजुअली 0 और 1 होते हैं। यहाँ पे कॉन्टिन्यूस चेंज नहीं आता। ठीक है, इसकी हमारे पास फिक्स्ड रेंज रहती है, जो कि 0 से 1 के बीच में रहती है, और बाइनरी फॉर्म में डेटा को ट्रांसमिट करते हैं, जैसे कि ट्रांसमिशन प्रोसेस हो गया इन कंप्यूटर। ठीक है, अब हम देखते हैं डिटरमिनिस्टिक सिग्नल्स। सो व्हाट आर डिटरमिनिस्टिक सिग्नल्स? ओके, तो डिटरमिनिस्टिक सिग्नल्स क्या होते हैं? डिटरमिनिस्टिक सिग्नल्स आर दोज सिग्नल्स whose value is certain for every value of time। ठीक है, तो डिटरमिनिस्टिक सिग्नल्स वो सिग्नल्स होते हैं जिनकी वैल्यू हमें क्या है, श्योरिटी के साथ पता होती है एट एवरी वैल्यू ऑफ टाइम, यानी कि टाइम की हर एक वैल्यू पे हमें क्या है, इन सिग्नल्स की वैल्यू एकदम श्योरिटी के साथ पता होती है, यानी कि हम कह सकते हैं कि इनकी वैल्यू को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं एट एवरी वैल्यू ऑफ टाइम। ठीक है, अगर हम इनको आम शब्दों में कहें तो डिटरमिनिस्टिक सिग्नल्स क्या है, हमें एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देते हैं जिसकी हेल्प से क्या है, हम सिग्नल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक है, एग्जाम्पल अगर हम देखें इसका यहाँ पे, तो ये हमारे पास क्या है, एक कोसाइन वेव है, जो कि हमें पता लग रही है, यहाँ पे 90 डिग्री से स्टार्ट हुई है, तो ये क्या है, हमारे पास एक कोसाइन वेव है। ठीक है, और कोसाइन वेव के लिए हम पता है, हमें रिलेशन हम क्या यूज करते हैं, a cos ओमेगा t प्लस फाई। ठीक है, अगर हम यहाँ पे a इसका एम्पलीट्यूड यानी कि मैक्सिमम वैल्यू ले तो फाई फेज डिफरेंस है। ठीक है, अब अगर हम क्या है, यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालना चाहे तो यहाँ पे हमें पता लग रहा है फेज डिफरेंस कितना है, 0, तो ये हमारे पास 0 हो गया, तो xt क्या आ गया, a cos ओमेगा t। तो इस तरीके से क्या है, हम इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का यूज करके इस सिग्नल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। इसीलिए हम कह रहे थे कि जो डिटरमिनिस्टिक सिग्नल्स हैं वो हमें एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देते हैं जिसकी हेल्प से क्या है, हम सिग्नल की वैल्यू प्रिडिक्ट कर सकते हैं एट एवरी वैल्यू ऑफ टाइम, यानी कि इनकी वैल्यू हम सर्टेनिटी के साथ बता सकते हैं एट एवरी वैल्यू ऑफ टाइम। ठीक है, देन हमारे पास आते हैं रैंडम सिग्नल्स, इसके अपोजिट, डिटरमिनिस्टिक सिग्नल्स के बिल्कुल अपोजिट रैंडम सिग्नल्स। ठीक है, सो रैंडम सिग्नल्स आर दोज सिग्नल्स
whose value is uncertain at some particular instant of time। ठीक है, तो क्या है, कुछ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में, यानी कि टाइम की कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज पे क्या है, हम सिग्नल की वैल्यू को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, साथ ही क्या है, ये हमें कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या फिर मैथमेटिकल रिलेशन ऐसा नहीं देते जिससे क्या है, हम सिग्नल की वैल्यू को प्रिडिक्ट कर सकें एट एनी वैल्यू ऑफ टाइम या फिर एट एनी पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ टाइम। ठीक है, एग्जाम्पल देखें तो ये हमारे पास xt और t है। ये अगर हम सिग्नल देखते हैं, ठीक है, तो इसको देख के हमारे माइंड में क्या है, कोई भी हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या फिर कोई भी मैथमेटिकल रिलेशन इससे नहीं बना सकते। ना ही ये हमारे पास कोसाइन वेव है, ना ही साइन वेव है, ना ही लोगारिथमिक फंक्शन है, ना ही एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। यानी कि यहाँ पे हमें क्या है, कुछ भी मैथमेटिकल कंसेप्ट नहीं दिख रहा। तो क्या है, हम सिग्नल की वैल्यू को भी नहीं बता सकते एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक है, इसीलिए हम कह रहे हैं ये हमारे पास रैंडम सिग्नल है, जो हमें क्या है, कुछ भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नहीं देते जिससे क्या है, हम सिग्नल की वैल्यू को प्रिडिक्ट कर सकें। ठीक है, तो ये हमारे पास थे रैंडम सिग्नल्स। इस तरीके से क्या है, हमने 4 टाइप्स ऑफ सिग्नल्स देख लिए। ठीक है, जिसमें सबसे पहला देखा एनालॉग सिग्नल, जो कि हमारे पास कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल्स होते हैं और जिनकी वैल्यू लाई करती है एक मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के बीच में। ठीक है, देन डिजिटल सिग्नल्स, ये क्या है, स्टेप वाइज हमें वैल्यू देते हैं, यानी कि प्री डिटरमाइंड लेवल्स जो होते हैं उसके हिसाब से स्टेप वाइज वैल्यू देते हैं। देन हमारे पास डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल्स। डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल्स वो सिग्नल्स होते हैं जिनसे हमें कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मिलता है, जिसकी हेल्प से हम सिग्नल की वैल्यू को प्रिडिक्ट कर पाते हैं एट एवरी वैल्यू ऑफ टाइम। ठीक है, रैंडम सिग्नल्स वो सिग्नल्स होते हैं जिनकी वैल्यू को हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कोई हमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या मैथमेटिकल रिलेशन नहीं मिलता। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, हमने चारों टाइप्स को डिस्कस कर लिया। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। बाकी आप नीचे दिए नोट्स पढ़ेंगे, आपको और अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पीस आउट, थैंक यू।